स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अपने लिए एक प्लॉट खरीद लिया है और उस प्लॉट के ऊपर अपने एक घर बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने लिए किस तरह से अपने प्लॉट के ऊपर घर बनाने के लिए आसानी से लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से स्टेप्स पे जाने होंगे जिसके तहत आपको जल्दी होम लोन मिल जाएगा। इसी के तहत हम बात करेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, आप किस तरह से अपने लिए बेस्ट लैंडर यानी कि बेस्ट बैंक चूज कर सके। हम बात करेंगे डाउन पेमेंट की। उसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने लिए ईएमआई का प्लान चूज करें और अपना ईएमआई के तहत अपना होम लोन को रीपे करें। दोस्तों अगर आप अपने लिए एक बना बनाया घर खरीदते हैं तो उसके लिए जिस तरह का होम लोन का प्रोसेस होता है सिमिलरली उसी तरह का होम लोन का प्रोसेस हो जाता है आपका अगर आप अपने लिए होम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक प्लॉट पे। पर यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको आपका कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च एंड प्लानिंग के ऊपर। तो दोस्तों रिसर्च एंड प्लानिंग में सबसे पहले आता है दोस्तों आपका लैंड का कॉस्ट, यानी आप जिस प्लॉट पे अपना घर बनाना चाहते हैं उसका कॉस्ट कितना है। मान लीजिए उसका कॉस्ट 50 लाख है तो जब भी आप बैंक के लिए लोन अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो बैंक आपका जो अभी आपका प्लॉट का जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर लोन देगी। तो बैंक आपको जब भी लोन देगी आपका प्लॉट का पूरा वैल्यू नहीं देगी, उसका लगभग 70% लोन देती है दोस्तों। अभी मान लीजिए आपका जो प्लॉट का प्राइस है वो 50 लाख रुपए है तो बैंक उसके ऊपर जब भी लोन देगी उसका 70% यानी कि 35 लाख के आसपास मैक्सिमम लोन देगी। पर जरूरी ये नहीं है कि बैंक आपको जितना भी लोन दे रही है आप पूरा का पूरा लोन लेंगे। मान लीजिए बैंक आपको 35 लाख का लोन ऑफर कर रही है, आप चाहें तो उसमें 15 लाख 20 लाख 25,000 आपका जितना भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लोन ले सकते हैं। अब लोन लेने से पहले दोस्तों आपको अलग अलग बैंक का इंटरेस्ट रेट चेक करना होगा। कौन सा बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना है, कौन सा बैंक ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन सा बैंक कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके हिसाब से आपको अपने लोकेलिटी में जो भी 5-6 अच्छे बैंक हैं उसमें विजिट करके प्रॉपर उनके साथ एक बार बातचीत करना होगा दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों उनके साथ एक बार लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में भी आप जरूर बात कर दीजिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है आपका एलिजिबिलिटी। दोस्तों अगर आप होम लोन के लिए एलिजिबल हैं तो दोस्तों वहां पे बैंक सबसे पहले देखता है आपका सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपका जो भी इंटरेस्ट रेट आएगा वो कम आता है दोस्तों। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनका सिबिल स्कोर 600 है और आपका सिबिल स्कोर 750 या फिर 800 है तो आपको पहले व्यक्ति के मुकाबले 0.5% तक का होम लोन में इंटरेस्ट रेट कम मिल सकता है। दोस्तों 0.5% दिखने में छोटा लगता है पर अगर आप ये होम लोन आने वाले 25 साल 20 साल के लिए लेते हैं तो वहां पे 0.5% के तहत 2 से 3 4 5 लाख तक का डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको अपना फाइनेंशियल पोजीशन का भी इवैल्यूएशन करना होगा कि क्या आप होम लोन लेने से पहले आपके नाम पे कोई दूसरा लोन है, कार लोन या फिर कोई दूसरा लोन। इस तरह से अगर आपका लोन है तो उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन करके आपका होम लोन के लिए अप्लाई करना होगा दोस्तों। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों वो है डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं होम लोन के लिए, जैसे कि आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह, आपका रेसिडेंशियल प्रूफ हो गया। अगर आप एक सैलरीड हैं तो उस केस में आपका सैलरी स्लिप हो गया, आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट हो गया। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो पिछले 2 से 3 साल का आपका आईटीआर रिटर्न का प्रूफ। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं तो आपका बिजनेस का प्रूफ चाहिए दोस्तों। आपका पिछले 2-3 साल का बैंक अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए होगा। उसी के साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए होगा। ये कुछ जनरल कुछ आपका लगता है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में। उसी के साथ साथ दोस्तों क्योंकि आप अपने लैंड को सिक्योर करके लैंड के अगेंस्ट में लोन ले रहे हैं तो आपका लैंड का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको बैंक को सबमिट करना होगा। आप चाहें तो इसका एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं। जैसे ही आप अपना बैंक का लोन चुका देते हैं आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लॉट का आपको बैंक वापस दे देगी। अब आते हैं दोस्तों 4th पॉइंट पे जो होता है डाउन पेमेंट का। दोस्तों आप जितना भी लोन लेते हैं उसका बैंक ज्यादा से ज्यादा 80 to 90% लोन आपको देता है। मान लीजिए आपको 20 लाख का रुपए का लोन चाहिए तो 20 लाख रुपए आपको बैंक डायरेक्टली ऑफर नहीं करेगा। बैंक जितना भी आप होम लोन लेंगे उसका 10 से 20% यानी कि 20 लाख लोन के ऊपर आपको 2 से 4 लाख रुपए अपने एंड पे देना पड़ेगा। इसको डाउन पेमेंट करते हैं। बाकी का जो पैसा होगा वो बैंक आपको देगा दोस्तों।
अब आते हैं दोस्तों, आप किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों, होम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले ब्रांच विजिट करेंगे। ब्रांच में आपको लोन एप्लीकेशन का फॉर्म देंगे, लोन एप्लीकेशन फॉर्म करके फिलअप करके आप उनको दे देंगे। उसी के साथ साथ आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो उनको दे देंगे। दोस्तों, एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ब्रांच का जो भी एक व्यक्ति है, जो भी एक पर्सन है, वो आएंगे आपका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करने के लिए। प्रॉपर्टी प्रॉपरली वैल्यूएशन करने के बाद वो बैंक को उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। दोस्तों, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट में जितना आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा उसका लगभग 70 से 80% आपको लोन मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से उस लोन को ले सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है दोस्तों लोन अप्रूवल एंड डिसबर्समेंट में। दोस्तों, इस स्टेप में क्या होता है, जैसे कि बैंक अपना पूरा का पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देता है तो बैंक आपको अपनी तरफ से ऑफर देगा कि वो आपको मैक्सिमम इतना रुपए तक का लोन दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक प्लॉट है, उसका वैल्यू है 50 लाख रुपीज, तो बैंक की तरफ से कोई आएंगे उसको वेरिफिकेशन करने के लिए। वेरिफिकेशन करने के बाद वो अपना रिपोर्ट बैंक को देंगे। फिर बैंक 50 लाख का 70% यानी कि लगभग 35 लाख रुपीज आप बैंक से ले सकते हैं। तो बैंक आपको ऑफर करेगा 35 लाख रुपीज। बैंक आपको हमेशा मैक्सिमम ही ऑफर करता है। अभी आपके ऊपर है कि आप 35 लाख में से आपका रिक्वायरमेंट कितना है और कितना रुपए आप लोन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसका लास्ट स्टेप, जो होता है आपका रीपेमेंट। दोस्तों, रीपेमेंट स्टेप में क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए लोन ले रहे हैं। अगर आप 15 साल के ले रहे हैं, 20 साल के ले रहे हैं, 25 साल के ले रहे हैं, उस हिसाब से आपका ईएमआई कैलकुलेशन आ जाता है। दोस्तों कि अब तक अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप एक छोटा सा हैक अप्लाई करके अपने ईएमआई में आप अपने टोटल इंटरेस्ट में दोस्तों कम से कम 25 से 30% का सेव कर सकते हैं। इस तरह का इंफॉर्मेशन कोई भी बैंक आपको नहीं देता, क्योंकि ये इसमें उन्हीं का लॉस होता है। दोस्तों, तो चलिए हम एक बार अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं और एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आप एक 30 साल का होम लोन 25 साल के लिए लेते हैं तो वहां पे आपको कितना ईएमआई आता है, आपको टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है, और उसी को एक छोटा सा हैक अप्लाई करके जो हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे आपको कितना आपका टाइम और कितना पैसा सेव होता है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले में है दोस्तों लोन अमाउंट। मान लीजिए आप एक 30 लाख रुपए का लोन लेते हैं, इसको हम 30 कर देते हैं। अब 30 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% के हिसाब से। दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। अलग अलग बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। होम लोन लेने से पहले आप हर ब्रांच को एक बार विजिट कीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम हो सके उतना में लोन लेने की कोशिश कीजिए। टेन्योर रखते हैं दोस्तों, मान लीजिए हम 25 ईयर्स, यानी कि आप 30 लाख रुपए तक का लोन 9% इंटरेस्ट के हिसाब से 25 साल के लिए ले रहे हैं। उस हिसाब से दोस्तों आपका जो ईएमआई आ गया वो है दोस्तों ये वाला 25,176 रुपीज़, ये हो गया आपका ईएमआई। अब आपने दोस्तों लोन लिया है 30 लाख का, पर जो 25 साल के बाद आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो बैंक को पे करेंगे दोस्तों 45,96,543 रुपीज़, यानी कि आप जितना लोन लेंगे उससे भी कहीं ज़्यादा आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि आपकी ईएमआई पहले मंथ से स्टार्ट होती है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। दोस्तों देखिए, आपकी ईएमआई पहले मंथ से स्टार्ट होती है 25,176 रुपये, 25,176 रुपीज़, और इसमें से आप टुवर्ड्स जो लोन जो आप प्रिंसिपल ले रहे हैं उसको देते हैं सिर्फ 2,676 रुपीज़, और इंटरेस्ट में दे रहे हैं दोस्तों 22,500 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका लोन धीरे धीरे जो आप प्रिंसिपल ले रहे हैं, जिसका ये वाला आपने लोन लिया है 30 लाख रुपीज़, टुवर्ड्स लोन आपका जो इंटरेस्ट है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आपका टुवर्ड्स इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, जो भी बैंक से आप जो भी लोन लेंगे उसका 2 पार्ट होता है ईएमआई का। ये देखिए, ये हो गया ईएमआई में से दोस्तों अब सबसे पहले कुछ पैसा आप जो प्रिंसिपल को लिए हैं वहाँ को पे करेंगे, बाकी का पैसा इंटरेस्ट को पे करेंगे। तो दोस्तों बैंक पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहले इंटरेस्ट में लेती है, इसीलिए आपका यहाँ के आप जैसे कि आप देख सकते हैं
ये वाला आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे ये प्रिंसिपल से भी ज़्यादा होता है दोस्तों। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको वीडियो का आप एक बार पॉज करके 2 बार इसको देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम एक बार आपको ग्राफ में दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जो भी लोन लिया है, ये जो इधर का जो लाइन है दोस्तों, ये वाला है दोस्तों। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, आपको थोड़ा ईजी होगा। ये जो रेड लाइन वाली, ये जो ऊपर वाला लाइन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है दोस्तों आपका इंटरेस्ट। धीरे धीरे घट रहा है। आप पहले मैक्सिमम इंटरेस्ट दे रहे थे। और ये वाला जो लाइन है दोस्तों, ये जो नीचे थोड़ा डार्क कलर रेड कलर का, ये हो गया आपका प्रिंसिपल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे ब्लू कलर स्टार्ट हो रही है रेड कलर के बाद, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ से दोस्तों आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा और इंटरेस्ट घटेगा और लास्ट में आप इसको पेमेंट चुकता कर देंगे। दोस्तों ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो 1-2 बार वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप जितना भी लोन ले रहे हैं, जितना भी प्रिंसिपल ले रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम नीचे जाते हैं नीचे, तो देखिए आपका लोन ख़त्म हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर करूँ, जी हाँ, यहाँ पे 300 महीने में 300 मंथ में आपका लोन ख़त्म हो रहा है। तो क्या करने, अगर हम ऐसा कुछ करें जिसके चलते आपका जो इंटरेस्ट है वो मिनिमम हो जाए, इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अभी आपका जो सैलरी है वो लगभग 50,000 रुपये है, हम पकड़ के चलते हैं। अगले साल आपकी जो सैलरी होगी वो 50,000 नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, 5%, 10%, कुछ भी। उसके बाद अगले साल जो आपका होगा सैलरी, वो 50,000 के ऊपर और थोड़ा इंक्रीमेंट होगा। ऐसे करके हर साल आपका सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो उस जो इंक्रीमेंट होगा, उस इंक्रीमेंट को आप यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे। तो वो कैसा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, पे एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर। अब जितना भी EMI देते हैं, हर साल सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा दे देंगे। देखिए दोस्तों, सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा देने में से आपका कितना डिफरेंस आता है। अभी देखिए, जहाँ पे आप 44 लाख का लोन दे रहे थे, 45 लाख का इंटरेस्ट, वो घट क्या हो जाता है दोस्तों, 33 लाख रुपये। यानी कि सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा देके आप डायरेक्टली 12 लाख रुपए सेव कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं दोस्तों प्री पेमेंट। अब बैंक का ये कंडीशन होता है कि आप साल में 1 या फिर 2 बार प्री पेमेंट कर सकते हैं, वो उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है, पर ये वाला आपको बैंक वाले कभी नहीं बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से पता चला कि आप 12 लाख रुपए अपना सेव कर रहे हैं। मैं आपको और एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, कि पहले जो हमने देखा था, आपका लोन ख़त्म हो रहा है दोस्तों अब 25 साल में, यानी कि 300 महीने में। अब यहाँ पे अगर आप एक एक्स्ट्रा EMI पे करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। देखिए आपका EMI यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे, हाँ दोस्तों ये देखिए, ये नेगेटिव वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे 230 महीने में आपका EMI ख़त्म हो रहा है, यानी कि 70 महीना का आप टाइम बचा रहे हैं। तो ना आप अपना कीमती पैसा 12 लाख रुपए सेव कर रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पे 70 महीने अपना टाइम भी बचा रहे हैं। और थोड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अभी आपका क्या करना है, आपने जितना EMI दे रहे हैं उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा EMI एक पे कर रहे हैं। अगर आप इस एक्स्ट्रा EMI को सिर्फ 10% सालाना के हिसाब से बढ़ा देंगे, तो देखिए दोस्तों, आपका जो इंटरेस्ट हो जाता है दोस्तों, वो 17,63,384। कहाँ 45 लाख का इंटरेस्ट और कहाँ 17 लाख का इंटरेस्ट, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आप 12वें महीने तक पे किए 25,176, जो आपका नॉर्मल EMI था। एक EMI आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा पे किया। उसी के साथ साथ जब 13वें महीने नया साल से आप पे करते हैं, सिर्फ 10% इसका ज़्यादा, 27,693। तो इस तरह से अगर आप EMI पे करेंगे तो आपका 45 लाख का इंटरेस्ट 17 या 18 लाख हो गया, यानी कि लगभग 25 लाख के आसपास आप 23-25 के लाख के आसपास आप अपने पैसे को सेव कर रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे आपका लोन 300 महीने में ख़त्म हो रहा था दोस्तों, अभी देखिए आपका लोन ख़त्म हो जा रहा है। इसको थोड़ा ऊपर करके देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों 114 महीने में। तो आधे से भी कम टाइम में 300 का
आधा होता है दोस्तों 150। पहले आप जो 150 महीने में अपना लोन क्लियर कर रहे थे, अब सिर्फ और सिर्फ 114 यानी कि 10 साल में आप 25 साल का लोन को 10 साल में क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। ये होता है दोस्तों एक्चुअल प्रोसेस जहाँ पे होम लोन लिया जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली कोई बताता नहीं है और किसी को ये पता भी नहीं रहता कि ऐसा भी कोई एक चीज़ होता है। बैंक वाले ये आपको कभी नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें उन्हीं का लॉस है। तो दोस्तों अगर आप हमारा ये वीडियो कंप्लीट देखे हैं तो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा ये वीडियो आपको कुछ भी नया चीज़ सिखा रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी प्लॉट लेके घर खरीदना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रोसेस का लाभ ले सकें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।